नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में आमेर के राजा मान सिंह द्वारा मुगल साम्राज्य को दी गई सेवाएं के विषय में अध्ययन करेंगे। राजा मान सिंह, जो कि आमेर के कछवा वंश का शासक था, उनका मुगलों के साथ क्या संबंध रहा, उन्होंने किस तरीके से मुगलों की सेवाएं की और किस तरीके से उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी, उसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजा मानसिंह, राजा भगवान दास की मृत्यु के बाद अकबर ने मानसिंह को राजा का खिताब दिया था और इसे आमेर का शासक नियुक्त किया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब अकबर 1562 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आया था और फिर वहाँ से वापस जा रहा था, तब वहाँ आमेर का शासक भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। वहीं से ही राजपूत मुगल संबंधों की शुरुआत हो जाती है। उन्हीं की पीढ़ियों में राजा मान सिंह होता है, भारमल का पोता और भगवान दास का पुत्र। उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं कि राजा भगवान दास की मृत्यु के बाद अकबर को ने मान सिंह को राजा का खिताब प्रदान किया और उसे आमेर का शासक नियुक्त किया। राजा मान सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 को हुआ था। विद्वानों की मान्यता है कि वे भारमल के ज्येष्ठ पुत्र भगवंत दास का ज्येष्ठ पुत्र था, न कि भगवान दास का। ये बहुत सारी किताबों में उसे भगवान दास का बताया गया और बहुत सारी किताबों में उसे भगवान दास का बताया गया, लेकिन फाइनल ये है कि वो भारमल के ज्येष्ठ पुत्र भगवंत दास का ज्येष्ठ पुत्र था, न कि भगवान दास का। 1562 ईस्वी में जब मान सिंह मात्र 12 वर्ष की आयु का ही था, उसको अकबर ने शाही सेवा में नियुक्त कर दिया था और अपनी मृत्यु पर्यंत मान सिंह शाही सेवा में ही बना रहा। उनकी दीर्घकालीन सेवाओं को हम 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम है 1562 से 1574 ईस्वी तक, जब वह भारमल के पोते के रूप में था। 1574 से 1599 ईस्वी तक, जब वह भगवंत दास के पुत्र अर्थात कुंवर मान सिंह के नाम से पुकारा जाता था। और 1599 से 1614 ईस्वी तक, जब उसने आमेर के राजा मान सिंह के रूप में मुगल साम्राज्य की असाधारण सेवाएं की और आमेर राज्य को राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। शाही सेवा में मान सिंह का प्रथम काल 1552 से 1574 ईस्वी। रणथंबोर अभियान। सन 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। डॉक्टर रघुवीर सिंह के अनुसार आमेर के राजा भगवंत दास तथा मान सिंह के बीच में पड़ने पर रणथंबोर के शासक सुरजन ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी रणथंबोर अभियान के तहत। नेक्स्ट है गुजरात के विद्रोहियों का दमन। जुलाई 1572 ईस्वी में गुजरात के अभियान में भी मान सिंह ने अकबर का साथ दिया और सेना के अग्रभाग में रहकर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। इसी वर्ष मान सिंह ने सरनाल के युद्ध में भी भाग लिया तथा अपनी वीरता से विशेष ख्याति अर्जित की। विद्रोही सरदार इब्राहिम पराजित हुआ और जान बचाकर भाग निकला। नेक्स्ट है डूंगरपुर की विजय। 1573 में मान सिंह ने डूंगरपुर के शासक आस्करण को पराजित किया और डूंगरपुर राज्य को खूब लूटा। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप से भेंट। अकबर के आदेश पर 1573 ईस्वी में मान सिंह ने उदयपुर में महाराणा प्रताप से भेंट की और उसने महाराणा प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी
परंतु महाराणा ने मान सिंह की सलाह को ठुकरा दिया। नेक्स्ट है दाऊद खां के विद्रोह का दमन। 1574 में अकबर ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के शासक दाऊद खां के विद्रोह का दमन करने के लिए प्रस्थान किया। इस अभियान में मानसिंह भी अकबर के साथ था। दाऊद खां के विद्रोह का दमन करने में मानसिंह ने उल्लेखनीय सहयोग दिया था। तो ये था, हमने पढ़ा था मानसिंह का शाही सेवा में प्रथम काल। अब हम पढ़ेंगे शाही सेवा में मानसिंह का द्वितीय काल 1575 से 1587 तक। मानसिंह व महाराणा प्रताप 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के दमन के लिए भेजा। 21 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप तथा मानसिंह की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप को पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु मानसिंह प्रताप को बंदी बनाने तथा मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित करने में असफल रहा। यानी कि युद्ध का जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसका परिणाम निर्णायक रहा। न तो मानसिंह महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीन कर सका और न ही मानसिंह मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित कर सका। मानसिंह व उत्तर पश्चिमी सीमांत पाक। 1580 ईस्वी में अकबर ने काबुल के शासक मिर्जा हकीम के विद्रोह के दमन के लिए यूसुफ खां और मानसिंह आदि को भेजा। मानसिंह ने मिर्जा हकीम के सेनापति सादवन को पराजित कर मौत के घाट उतार दिया। इस पर मिर्जा हकीम ने पंजाब पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता का मुंह देखना पड़ा। अकबर ने 10 अगस्त 1581 को काबुल के दुर्ग में प्रवेश किया और इस अभियान की सफलता पर मानसिंह को पुरस्कृत किया। पंजाब व काबुल के सूबेदार के रूप में मानसिंह 1585 से 87। 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई और अकबर के आदेश पर मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1585 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार के पद पर रहते हुए मानसिंह ने काबुल में शांति और व्यवस्था स्थापित की और विद्रोही यूसुफजाइयों का दमन किया। 1587 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह का स्थानांतरण कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे शाही सेवा में मानसिंह का तृतीय काल 1587 से 1614 ईस्वी में, जिसके तहत प्रथम है बिहार के सूबेदार के रूप में 1587 से 1594 ईस्वी। ईस्वी में अकबर ने मानसिंह को बिहार के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। वहां पर पहुंचकर मानसिंह ने विद्रोहियों का दमन किया। इसी दौरान 1599 ईस्वी में उसके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई। इस पर मानसिंह आमेर पहुंचा, जहां उसका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि प्रदान की तथा 5000 का मनसब प्रदान किया। आमेर से लौटकर मानसिंह ने बिहार के विद्रोही सरदारों का दमन करना शुरू कर दिया। उसने गिद्धौर के राजा पूर्णमल को पराजित किया तथा उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1590 ईस्वी में उसने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को पराजित किया। उसने हाजीपुर के शासक गणपत को पराजित कर
हाजीपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसने बंगाल के उसने बंगाल के सुल्तान कलमक को पराजित कर वहां से खदेड़ दिया। मानसिंह को लूट में जो मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुई थी उन्हें उसने 54 हाथियों के साथ अकबर के पास लाहौर भिजवा दिया। नेक्स्ट है मानसिंह की उड़ीसा व्यवस्था। मानसिंह ने उड़ीसा के विद्रोही अफगान सरदारों के नेता नासिर खां पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा 150 हाथी और बहुमूल्य उपहार मानसिंह को भेंट स्वरूप प्रदान किए। कुछ समय बाद अफगानों ने पुनः विद्रोह कर दिया, अतः मानसिंह ने पुनः उड़ीसा पहुंचकर 1592 ईस्वी में अफगानों ने के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया और उन्हें पराजित कर जलेसर पर अधिकार कर लिया। शीघ्र ही मानसिंह ने सारनगढ़, कटक आदि पर भी अधिकार कर लिया। उसने मानपुर के दुर्ग को भी जीत लिया। नेक्स्ट है बंगाल के सूबेदार के रूप में 1594 से 1605 ईस्वी। 1594 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह ने बंगाल के विद्रोही अफगान सरदारों ईसा खां, सुलेमान खां आदि को पराजित किया। 1596 ईस्वी में उसने कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को मुगलों के अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने अपनी बहन अबला देवी का विवाह मानसिंह से कर दिया। मानसिंह ने ढाका के शासक केदार राय को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1605 में अकबर के आदेश पर मानसिंह दरबार में उपस्थित हुआ, जहां अकबर ने उसे 7000 का मनसब प्रदान करके सम्मानित किया। अकबर ने मानसिंह को सलीम के पुत्र खुसरो का संरक्षक भी नियुक्त किया था तथा मानसिंह के पुत्र महासिंह के मनसब में भी वृद्धि की थी। मानसिंह व जहांगीर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजगद्दी पर बैठा। उसने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। कुछ समय बाद जहांगीर ने उसे बंगाल से बुला लिया। मानसिंह ने अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर से कर दिया। 1609 ईस्वी में मानसिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। अंत में दक्षिण भारत में रहते हुए अलीचपुर, महाराष्ट्र नामक स्थान पर 6 जुलाई 1614 ईस्वी को मानसिंह का देहांत हो गया। इस प्रकार से एक मुगल साम्राज्य का वर्ध स्तंभ का देहांत हो गया। मानसिंह का मूल्यांकन। मानसिंह एक कुशल सेनानायक था, कुशल शासक था, विद्या प्रेमी था, महान निर्माता था। आमेर में बहुत सारे मंदिरों, किलों का निर्माता वो था। धर्म सहिष्णु शासक था। आमेर राज्य के विकास में मानसिंह का योगदान। मानसिंह ने 1599 से 1614 ईस्वी तक शासन किया। इस अवधि में उन्होंने आमेर राज्य को राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से उन्नति पर पहुंचा दिया। आमेर राज्य में अनेक राजप्रासादों, मंदिरों, भवनों आदि का निर्माण किया, जिनमें जगत शिरोमणि का मंदिर तथा गोविंद देव जी का मंदिर उल्लेखनीय है। इस प्रकार हमने आमेर के राजा मानसिंह के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।